हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो एक जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। यहाँ पर आपके पर्सन की सबसे पहले एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कॉइंस, डेथ, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो आपके पर्सन अगर फोर फ्रंट पर आपसे अगर नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन में है तो ये आपको फ्रॉम द फार ऑब्जर्व कर रहे हैं। दे आर स्पाइंग ऑन यू। ये आपकी हर एक्टिविटीज पर शायद नजर रख रहे हैं। जैसे कि आज मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपने अपने पर्सन को एक तरह की कम्युनिकेशन में डाला हुआ था और ये वहां पर एक डिसीजन मेकिंग में बने हुए हैं और इन्होंने ऐसा रास्ता चूज किया है जहां पर इनके लिए किसी बात को लेकर एक एडिक्शन है या फिर एक सेल्फिश एनर्जी में ये बने हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं, वेदर इट इज अबाउट अ करियर थिंग या फिर अगर कोई और पर्सन है यहाँ पर लिटरली, तो इस वजह से ये एक सेल्फिश एनर्जीज में बने हुए थे। बट यहाँ पर इनका इंटरेस्ट जो है वो आप में खत्म नहीं हुआ है गाइस। इन्होंने भले ही दूसरा रास्ता जरूर चुन लिया होगा आपके सामने, मगर इनकी एनर्जीज को देखते हुए लग रहा है कि अभी भी ये प्लानिंग्स में बने हुए हैं। इन्होंने पूरी तरीके से हो सकता है अपना माइंड नहीं बनाया हुआ है अभी तक। स्टिल दे आर इन कॉन्टेम्पलेशन, स्टिल दे आर थिंकिंग, और आपकी एक्टिविटीज पर इनकी जरूर नजर है गाइस। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ तो ये शायद आपके तरफ से एक कोई साइन या एक नेक्स्ट एक्शन की उम्मीद रख रहे हैं कि अगर ये आपको एक क्लैरिटी देकर चले भी गए हैं, अगर इन्होंने बता दिया है कि ये क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में, अगर इन्हें अपने करियर को चूज करना पड़ रहा है किसी भी वजह से, तो ये शायद एक क्लैरिटी जरूर आपको देकर चले गए हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन ये स्टिल उन्हीं सारे सवालों में बने हुए हैं जहां पर आपने इन्हें आइदर कुछ कहा था कम्युनिकेशंस के चलते, या फिर इफ इट इज अबाउट अ लव प्रपोजल, और या फिर किसी भी एक एडवेंचरस बात को लेकर हो जो इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एट दिस टाइम। दे आर स्टक विद समथिंग, दे आर इन द पेशेंस। मुझे ऐसा लगता है ना कि इनकी लाइफ का कोई एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर हर वक्त इनका एक अटेंशन, एक फोकस ज़रूर लगता होगा। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत लोगों के लिए करियर फ्रंट हो सकता है, बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए ये हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। बट स्टिल दे रियली वांट टू एंड दिस सिचुएशन वेरी वेरी सून, कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ सके। मतलब ऐसा होगा ना, इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए एक कोई सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म करना पड़ेगा जो इनके लिए अभी राइट नाउ पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस दौरान ये आपको भी जाने नहीं देना चाहते। तो हो सकता है इसीलिए दे आर स्टिल थिंकिंग कि यहाँ पर अगर बैलेंस लाया जाए तो वो किस तरह से होना चाहिए। इसलिए छुप छुप के आपको मतलब नोटिस कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं आपको, और शायद कोई एक ऐसा साइन या फिर एक तरह की इन्हें लीड मिल जाए तो फिर ये वापस से कम बैक करना चाहते हैं उसी तरीके से जहाँ पर अगर आप दोनों की एक कैजुअल सी फ्रेंडशिप थी, या अगर इवन कैजुअल सा रिलेशनशिप भी था, उसी में ये कम बैक करना चाहते हैं। क्योंकि जो आप इनसे मांग रहे हो, जो आपकी डिमांड है अभी एट दिस टाइम, ये आपको अभी वो दे नहीं सकते। तो इसी वजह से इन्होंने किन्हीं बातों को कन्फ्रंट किया है, आपके सामने बताया है, बहुत ही क्लियर वेज में इन्होंने शायद आपके तरफ आइडियाज प्रेजेंट किए होंगे, बट एक्चुअली दे डिडंट मीन दैट। यानी कि इन्होंने जो भी कहा वो तो है ही, लेकिन फिर भी इनका जो मतलब इनके बैक ऑफ द माइंड या फिर इनके दिल में कुछ बातें ऐसी हैं कि ये आपको लेट गो होता हुआ नहीं देख सकते। अगर एंडिंग बातें भी आप दोनों के बीच में हो चुकी हैं कि इनका यही फैसला रहेगा
आपको यहाँ पर जो करना है कर लो, इस तरह की बातें अगर ये कहकर भी गए हैं, बट ये ऐसा बिल्कुल सोचते नहीं हैं गाइस। ये एक पॉजिटिव बिगिनिंग के इंतज़ार में है, ओके? दे आर वेटिंग, और ये एक मैजिशियन वाली एनर्जीज़ में वापस से कम बैक करना चाहते हैं। और भले ही इनके फ्यूचर को लेकर जो भी अभी एक सिनेरियो चल रहा है, ये साथ-साथ आपको भी अपनी लाइफ में बनाकर रखना चाहते हैं। तो बहुत ही क्लियर कट एनर्जीज़ हैं। दे आर रियली वेरी पैशनेट अबाउट यू। यही वजह है कि जब पैशन यहाँ पर मैटर करता है गाइस, कोई कोई पर्सन जब आपके लिए इस हद तक क्रेजी है, इस हद तक पागल है कि वो आपको लेट गो भी नहीं होने देना चाहता, और साथ ही साथ इनकी लाइफ का कोई अगर अदर एरिया भी इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की शायद एक प्लानिंग में खुद को महसूस कर रहे होंगे। और ये एक सिचुएशन को बहुत जल्दी कैसे एंड किया जाए, मतलब अगर करियर फ्रंट पर ही कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये जल्दी जल्दी सब कुछ कंप्लीट करके आपकी तरफ कोई एक रेसिप्रोकेशन या एक्शन इस तरह से रख सकें कि आप दोनों इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो यस दे आर प्लानिंग फॉर दिस थिंग ओनली। तो ये एनर्जीज हैं इनकी। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द चैरियट, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइंस एंड द जजमेंट वाली बनी हुई है। तो आप इन्हें हर हाल में पाना चाहते हो गाइस। मतलब आपको पता है कि इनकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तब भी, अगर इनका करियर फ्रंट इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तब भी, यू नो, आपने एक खुद में ही वो एक शपथ ले रखी है कि मुझे यही पर्सन चाहिए। ये कि आपकी जिद कह सकते हैं, या फिर आपने बहुत सारा यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट रखा होगा, बहुत सारा टाइम आपने यहाँ पर लगाया होगा, अपना फीलिंग्स लगाई हैं, एनर्जी लगाई है, तो अब आप हारना तो बिल्कुल नहीं चाहते। जबकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस पर्सन के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होगा एट दिस टाइम। तो ये एक चीज़ है गाइस जहाँ पर आप खुद को मना नहीं पा रहे हो। एक तरह का ऑन एंड ऑफ आपकी लाइफ में भी चलता होगा कि एक साइड आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हो। जैसे कि मान लो अगर आप आज ही डिसाइड करें कि मुझे इस पर्सन से बात नहीं करनी है, या फिर मुझे इनसे वॉक अवे होना है, तो आप चले भी जा सकते हो। मतलब आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मुश्किल कहाँ पर आती है ये बताती हूँ मैं। इस पर्सन से आप इस हद तक अट्रैक्टेड हो, इस हद तक आपका इस पर्सन के साथ एक डिज़ायर जुड़ा हुआ है कि उस डिज़ायर को आप डिनाई नहीं कर सकते। मतलब हर बार आपका भी अगर ऑन एंड ऑफ है खुद के साथ भी, कि कभी आप सोचते हो कि नहीं और नहीं, मैं यहाँ पर और एनर्जी नहीं देना चाहती, या और टाइम नहीं देना चाहती, या नहीं देना चाहता, मुझे मेरी लाइफ के ब्राइटर साइड पर मुझे वर्क करना है, कि लेट्स एंड दिस सिचुएशन हियर एंड नाउ। बट आप वापस से एक डिज़ायर या अट्रैक्शन में इस तरह से चैनल होते हो कि दोबारा से वही आप एक डायरेक्शन चूज कर लेते हो, इन तक आकर आप पहुंच ही जाते हो, भले ही वो जेस्चर्स के चलते हो या मैसेजिंग या कम्युनिकेशन के चलते हो, आप इन्हें अपना वो टाइम, वो एनर्जी, वो लव प्रेजेंट कर ही देते हो जहां पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा गाइस। तो ये एक रिपीटेटिव पैटर्न है आप लोगों के लिए। तो इस चीज को आपने आइदर एक तरह से बैलेंस करना पड़ेगा, या फिर आप अपने एक्शंस को, अपनी बातों को लिमिट कर लीजिए। कि अगर बहुत मुश्किल है आपके लिए इस पर्सन से दूर जा पाना, जबकि आप ये भी देख रहे हो कि दिस पर्सन इज रियली वेरी क्लियर विथ देयर डिसीजन, फाइन, इन्होंने अगर आपको फोर फ्रंट पर सारी चीज़ें बता दी हैं कि ऐसा ही होना है, यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर अलोंग दोज लाइन्स इस तरह से इन्होंने कह दिया है, तो अब आपको डिसाइड करना होगा कि आप यहाँ पर कितने गिविंग रहना चाहते हो। क्योंकि एक आइडिया तो आपको मिल गया होगा, फाइन, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको भी प्लानिंग्स रखनी पड़ेगी गाइस। जस्ट ट्राई टू ग्राउंड योर सेल्फ, बैलेंस योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। कुछ तो आपके भी साथ नेगेटिव वेज में चल रहा होगा कि आपका माइंड कुछ और कहता है, आपका दिल कुछ और कहता है, और माइंड एंड हार्ट के बीच में जो एनर्जी का बैलेंस होना चाहिए वो मिसिंग है यहाँ पर। क्योंकि ऐसा होगा ना
कि आपने अपनी लाइफ के बहुत सारे एरियाज इस पर्सन पर डिपेंड करके रखे होंगे। इट टॉक्स अबाउट द को डिपेंडेंसी, कि जब ये कोई एक्शन लेंगे तभी मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। बट ऐसे नहीं होता। यूनिवर्स ऐसे वर्क नहीं करेगा आपके लिए। आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाने में लग जाना चाहिए, और जितने भी आपके इमोशनल फ्रंट पर चीज़ें होती हैं, वो अनरिजॉल्व्ड हैं, वो उसका टेक केयर यूनिवर्स करेगा गाइस। मतलब चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएंगी। तो आप खुद को किस तरह से एक बेटरमेंट की तरफ चैनल करते हो, उसी तरह से आपका इमोशनल फ्रंट भी एक अलाइनमेंट में आता है। तो गाइज यहाँ पर और कोई नहीं डिसाइड कर सकता। इस चीज़ को आप ही ने फिक्स करना होगा। मतलब हर बार आप अगर ड्रेन हो जाते हो इस पर्सन के चलते, अगर ये आपकी पॉजिटिव एनर्जीज लेकर भाग जाते हैं, तो फिर यू गाइज रियली हैव टू सी कि आप यहाँ पर कितना देना चाहते हो। क्योंकि हर बार ये नहीं हो सकता ना। हर बार आप हो सकता है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड में खुद को सेंस करते होंगे कि ये आते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, अपनी बातें ये कहते हैं और गायब हो जाते होंगे, और इवेंचुअली आप ही वो पर्सन हो जो एक हमेशा पेन में रह जाते हो। तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर आपको एक चेक बना कर रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आप क्या क्या चेंजेस लेकर आ सकते हो अपने लिए भी और इस पर्सन के लिए भी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर आपको कनेक्शन एंड करना है। नो, नो वन इज टेलिंग यू टू डू दैट। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें इस तरह से बैलेंस करना होगा कि अगर आपकी लाइफ का कोई ऐसा एरिया सफ़र हो रहा है इस पर्सन की वजह से, तो पहले आपको वहाँ पर वर्क करना चाहिए। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत लंबा इंतज़ार है, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा और तब तक मैं क्या करूँगी, इस तरह की अगर आपकी बातें हैं, तो आपको एक कॉन्टेम्पलेशन ज़रूर अपने लिए रखना पड़ेगा और ख़ुद को एक चांस देना पड़ेगा कि कैसे आप सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि हम ही हैं, हमारी ज़िंदगी को हम बहुत बेहतर वेज़ में जानते हैं। किसी दूसरे पर्सन से ज़्यादा हम हमारी ज़िंदगी को बहुत अच्छे वेज़ में जानते हैं, इज़न्ट इट? तो आपको पता है कि अभी आपकी लाइफ़ में आपको क्या-क्या चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे टू वेट फॉर दिस पर्सन। मतलब अगर आप इनके लिए इंतज़ार ही करना चाहते हो, फाइन। तो इंतज़ार आप एक कोने में बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकते ना, आपकी भी लाइफ़ होगी, आपको भी बहुत कुछ करना होगा। तो वहाँ पर आप चैनल हो जाइए, और ये जो आपका इमोशनल फ्रंट है, इसे आप गॉड की तरफ सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स की तरफ सरेंडर कर दीजिए। और जब-जब आपको साइंस मिलेंगे, उस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप एक्ट करते जाओगे, तो आपकी आपके लिए चीज़ें जो हैं, वो इवेंचुअली एक अलाइनमेंट में आ जाएँगी। तो वन स्टेप एट अ टाइम आपको लेने की ज़रूरत है, जो हमने आज एनर्जी थीम में रीड किया था आप लोगों के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही आपको करना है। बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे होंगे, नहीं कर पाते होंगे। वजह ये है कि अट्रैक्शन इतना है, इतना मैग्नेटिक पुल है कि आप इस पर्सन से दूर जा ही नहीं सकते। तो इस वजह से आप परेशान हो जाते होंगे। हर बार वही चीज़ यहाँ पर आपके लिए रिपीट हो रही है। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि ट्राई टू गेट दैट बैलेंस। खुद को ग्राउंड करने की कोशिश कीजिए। कहीं पर खुद को इस तरह से फोकस करने की कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ के जो अदर एरियाज हैं वो सफर ना करें इस पर्सन की वजह से, तो बिल्कुल नहीं। ओके? तो फाइनली वेयर इट इज लीडिंग, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द टेम्परेंस। तो गाइस, यहाँ पर यही सिचुएशन नहीं रहेगी, यही सिनेरियो नहीं रहेगा। यहाँ पर एक चेंज ज़रूर आएगा और एक बैलेंस भी आपकी लाइफ में आएगा। टाइम इज़ रियली वेरी अनसर्टेन, लेकिन जो आप डिज़ायर करते हो, जो आप इस पर्सन के साथ आपने एक जो सपना देखा है, वो सपना इवेंचुअली आपका पूरा हो सकता है, अगर आप खुद को एक तरह की बैलेंस्ड एनर्जीज में लाकर वन स्टेप एट अ टाइम अपने आप को एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाते जाओगे, एक के बाद एक। आपको यहाँ पर जंप इन नहीं करना है। अगर आपको पता है कि बहुत लंबा समय लग रहा है, तो ये यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है कि ये जो टाइम फ्रेम है, ये डेस्टाइन्ड है। अगर आपके पर्सन कुछ कहकर भी गए हैं और इन्होंने आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब भी कर दिया है, आपको परेशान कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिम्बो में छोड़कर आपको इस तरह से एक तरह के
बेचैनी में डाल दिया है कि मैं क्या करूँ? मैं इंतज़ार करूँ या मैं वॉक अवे हो जाऊँ? तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी टाइम फ्रेम है, वो ना तो आपके पर्सन डिसाइड करने वाले हैं, ना ही आप डिसाइड करने वाले हैं। ये अगर कोई डिसाइड कर सकता है, तो ऑफ कोर्स गॉड डिसाइड करते हैं और यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पर एक कॉस्मिक प्लानिंग ऑलरेडी तय करके रखता है गाइस। तो ये जो भी कह रहे हैं, इनकी बात आप लाइक टाइम बीइंग मान सकते हो, लेकिन होता वही है जो आपकी किस्मतों में लिखा है गाइस। तो इनकी बातों से आप परेशान मत हुआ करें। बेटर है कि जब इन्होंने कह दिया है तो इनकी बात आप मानकर अपनी लाइफ के एक ब्राइटर साइड पर वर्क करना शुरू करें। अपनी पॉजिटिव एनर्जीज सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सेव करके रखें और अपने लिए ही इस्तेमाल करें। और जब आपको लगता है, एक साइन आपको मिलता है या फिर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलती है, तब आपको एक्शन लेना है इस पर्सन की तरफ। वरना हर बार आप इन्हें एनर्जीज देकर चले आते हो और फिर खुद में एक बहुत ही ड्रेन्ड और लो एनर्जीज में चले जाते हो, रोते रहते हो। तो ये नहीं करना है। ओके, जस्ट टेक सम टाइम हियर। सोचो, अच्छे से बैठकर कॉन्template करो, समझो इस सिचुएशन को कि आपके पर्सन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं एंड मीनवाइल आप क्या कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हैं और ये एटीट्यूड किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए अम, अगर पॉजिटिवली काम करता है तो नेगेटिव वेज में भी काम करता है। मतलब ज़िद्दी होना अच्छी बात है, लेकिन हर बार नहीं। हर बार आप ज़िद्दी होते रहोगे तो इट मीन्स दैट कि आप आउटकम्स को कंट्रोल कर रहे हो, तो वो भी सही नहीं है। आपको कुछ चीज़ें सरेंडर करना पड़ता है। आप हर चीज़ नहीं जानते, आप भगवान नहीं हो, राइट? तो जो चीज़ें हायर पावर्स को पता है, डिवाइन पावर्स को पता है, वहाँ पर आप इंटरफेरेंस रखोगे तो बहुत कुछ मेस्ड अप होता जाएगा, खुद परेशान होते जाओगे। अगर आप गॉड की मर्ज़ी पर खुद को राज़ी कर लेते हो गाइस, तो आपके लिए ब्यूटीफुल फ्यूचर अश्योर्ड है गाइस। वहाँ से आपको कोई मतलब मोड़ नहीं सकता। वो आपके लिए तय किया गया एक रिवॉर्ड है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। गेटिंग माय पॉइंट? इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे ना, तो आप अपनी लाइफ में वो बैलेंस, यानी कि जो यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जीज हैं, वो आप ज़रूर अचीव कर लोगे। तो हैव दैट करेज, हैव दैट स्ट्रेंथ। अपने आप को एक इस तरह से कंट्रोल में बनाकर रखें कि आप अपने लिए डिसीजन ले सकें, आप अपने लिए स्टैंड ले सकें। आप इतने पावरफुल होने चाहिए कि कोई आपको आपकी पोजीशन से हिला ना सके। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही आपसे कहा जा रहा है गाइस। तो आप एनर्जी थीम वाला शिफ्ट भी ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा आज की एनर्जी शिफ्ट का। ऑलराइट? तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए गाइस। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और चैनल सॉन्ग के लिए आप इंस्टा स्टोरी ज़रूर चेक कीजिएगा गाइस। ऑलराइट? तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।